अस्सलामुअलैकुम। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सो फार हम बात कर चुके हैं रेडियोथेरेपी की, कीमोथेरेपी की, टारगेटेड थेरेपी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास जो फाइनल और ऑब्वियस बड़ा ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, वो हमारे पास होता है सर्जिकल थेरेपी, ठीक है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो सर्जिकल थेरेपी में क्या होता है कि सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर एंड इट्स रीजनल लिम्फ नोड्स इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर द मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स। तो हमारा मतलब कि मेन एम क्या होता है कि जो जितना भी इफ़ेक्टेड एरिया है ट्यूमर से, वो पूरा का पूरा हम रिसेक्ट कर दें और सिर्फ उसके जो बाउंड्रीज़ हैं वो हेल्दी टिश्यू उतना रिसेक्शन करें जब तक कि जो हमारी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं वो अटेन हो जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि ऑप्शंस फॉर सर्जिकल रिसेक्शन इंक्लूड कन्वेंशनल सर्जरी एंड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, एग्जांपल एंडोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी। तो क्या होता है कि कन्वेंशनल सर्जरी जो थी ना वो इन्वेसिव सर्जरी थी, और उसमें जो है जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कन्वेंशनल सर्जरी में देखें तो मैस्टेक्टमी जो है वो कर दी जाती थी, वेयर एज अभी जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है वो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अगर हम कीमोथेरेपी के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा गया है, ठीक है, और इक्विवेलेंट टू मैस्टेक्टमी देखा गया है, ठीक है। तो जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है आजकल वो बड़ी इन होती जा रही है, क्योंकि एक तो पेशेंट उसमें जो है वो ज़्यादा देर तक ट्रॉमाटाइज नहीं रहता, ठीक है, और सर्जरी का ड्यूरेशन भी कम होता है। सर्जरी के बाद जो पेन और एक्सपेंस और जो मसाइल पेशेंट जिनसे गुजरना होता है पेशेंट ने, वो भी कम होते हैं, ठीक है, स्कार भी कम होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जो नॉन इन्वेसिव सर्जरीज हैं दे आर परफॉर्म्ड थ्रू टाइनी इंसिजन्स इंस्टेड ऑफ वन लार्ज ओपनिंग, जो कि कन्वेंशनल सर्जरीज में जो कि होता था, ठीक है। पेशेंट टेंड टू हैव शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज, क्विकर रिकवरी टाइम, लेस पेन एंड लेस स्कारिंग, एंड दस दीज प्रोसीजर्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। वही बात होगी कि जो नॉन इन्वेसिव सर्जरीज हैं वो मोर कॉमन होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। क्यों हम इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट की पेन और सफरिंग इसमें कम होती है, हॉस्पिटल स्टे इसमें कम है, फिर इसमें जो है वो स्कार भी कम है, प्रोसीजर्स ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल वंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग ऑफ कंबाइंड मॉडिफाइड ट्रीटमेंट्स। अब क्या होता है कि सर्जरी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली सर्जरी नहीं कर सकते। कई दफ़ा तो ये होता है कि ट्यूमर हमारा जो है अभी अर्ली स्टेज पे होता है और हमारे सिंपल हम सर्जरी करके और कीमो या रेडियो से उसको हम फॉलो अप करते रहते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एडजुवेंट सिक्वेंशियल कीमोथेरेपी, ठीक है। और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम सर्जरी के साथ हम जो है कीमो और रेडियो जो है वो सर्जरी के बाद हम दोनों को इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एडजुवेंट कॉन्कोमिटेंट कीमो आरटी, ठीक है, कीमो रेडियोथेरेपी। तो मतलब जो कॉन्कोमिटेंट है उसके अंदर क्या होता है कि रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी फॉलोज, बोथ ऑफ देम इमीडिएटली फॉलो सर्जरी, ठीक है, और दोनों जो है वो कलेक्टिवली हम करते हैं। वेयर एज जो एडजुवेंट है ना, जो एडजुवेंट सिक्वेंशियल है, उसके अंदर क्या है कि सर्जरी के बाद हम कीमो देंगे और कीमो के बाद फिर रेडियो देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ट्यूमर साइज़ जो है वो इतना छोटा नहीं है कि हम डायरेक्टली सर्जरी पे जा सकें, तो पहले हमें ट्यूमर साइज़ जो है उसे रिग्रेस करना पड़ेगा। अब रिग्रेशन के लिए ना हम पहले उसको कीमो और रेडियोथेरेपी देते हैं, फिर जब ट्यूमर साइज़ और जो ट्यूमर मार्कर्स हैं वो इतने, उनसे हमें पता लग जाता है कि ट्यूमर जो है वो रिग्रेस किया है कि नहीं किया, जब वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच जाएगा और सर्जरी के काबिल हो जाएगा, तब हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमो / रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास मेन चीज़ें थी इसके बारे में। और ये इसके साथ साथ हमने अपना जो थेरेपी है, जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली, उसको हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।